राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर एक भक्त अपने भगवान पर अगर पूरा दृढ़ विश्वास रखें तो भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। दोस्तों, ये अनुभव मेरा खुद का है, सच्चा अनुभव है ये मेरा। दोस्तों, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके माइंड में काफ़ी चोट आई थी। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो हम उनका जब इलाज चल रहा था डॉक्टर के यहाँ पर, तो डॉक्टर ने उनका इतनी सीरियस कंडीशन थी ना कि डॉक्टर ने कहा कि मेरे पापा सब कुछ भूल चुके थे, याददाश्त भूल चुके थे। उनको अपना नाम भी याद नहीं था कि वो उनका क्या नाम है। अब दोस्तों, आप सोचो कि जिसको अपना नाम ही याद नहीं है तो और बाकी उनको क्या याद होगा। तो उनको कुछ भी याद नहीं था। मैं डॉक्टर का नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, एशिया के नंबर 1 डॉक्टर हैं वो। उनके यहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते कि इनको कब तक होश आएगा और इनकी याददाश्त कब तक इनकी वापस लौटेगी। उनकी मेमोरी बिल्कुल लॉस हो चुकी थी। उनको ये भी नहीं पता था कि मेरे बच्चे, बीवी, घर, नाम, कुछ भी याद नहीं था। हर चीज़ भूल गए थे। खाने तक की चीज़ मांगते थे ना, तो वो भी अलग अलग नामों से करके चीज़ों को मांगते थे। तो डॉक्टर जब डॉक्टर ने ये बात बोली कि हम ये नहीं बता सकते कि आपके पापा कब तक ठीक होंगे और इनकी याददाश्त कब तक आएगी वापस, अब नहीं लगता कि जल्दी इम्प्रूव होगा इनके अंदर। तो दोस्तों, हम लोग इतने टेंशन में थे, इतनी इतनी दिक्कत और इतनी परेशानियों का हम सामना कर रहे थे ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो दोस्तों, आज तो मैं श्री राधे कृष्ण की पूजा करती हूँ। कहते हैं ना कि भोलेनाथ की जब कृपा होती है ना, तभी हम श्री कृष्ण की तरफ ही हमारा रुक जाता है। तो दोस्तों, उस समय में जो है अपने भोलेनाथ की पूजा करती थी, और छत पर मैंने जो है एक गमले के अंदर उनको बिठा के रखा था और उनकी डेली पूजा करती थी। मैं डेली उनके सामने दीपक जलाती थी, और कभी कभी तो ऐसा तो होता था कि 21, 51, 101 दीपक मैं पूरे छत पे उनको जलाया करती थी। सब कुछ भूल जाती थी, लेकिन उनको मैं उनके पास जाके बैठना, उनसे बातें करना, मैं ये इस चीज़ को नहीं भूलती थी कभी भी। तो ऐसे ही मैं बस उस समय इतनी टेंशन थी, इतनी वो थी, तो मैं अपने सोफ़े पे लेटी हुई थी। तो मुझे वही रो रही थी मैं बहुत, बस वही चल रहा था दिमाग में कि मेरे पापा कैसे अच्छे होंगे और कब तक मेरे पापा ठीक होंगे, उनकी याददाश्त भी नहीं है। ऐसे ही तो दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे एकदम से अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे उठाया। होता है ना, कभी कभी लगता है कि हमें ऐसा लगा कि एकदम झटका सा हमें किसी ने छुआ हमें इस तरीके से। तो ऐसे ही दोस्तों, मैं सोफे पे लेटी हुई थी और मुझे ऐसा लगा, एकदम मैं झटके से उठी, बहुत उठ के, और चप्पल पहन के। मैंने पैसे वैसे कुछ भी, पर्स वर्स कुछ भी नहीं लिया, बस चप्पल पहन के, और मैं सीधे चली जा रही थी, चली जा रही थी। मंदिर वहाँ से हमारे घर से काफ़ी दूर है, बहुत दूर है हमारे यहाँ से। लेकिन मैं रोती हुई और बस सड़क पे पागलों की तरह से चली जा रही थी, चली ही जा रही थी। फिर वहाँ मंदिर में पहुँची मैं। मंदिर पहुँचने के बाद में वहाँ पे उनके चौखट पे रखकर सर, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे पता ही नहीं था, मुझे इस चीज़ का कोई ये होश ही नहीं था कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, कोई क्या कहेगा। कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं था। बस मुझे मेरे पापा ही दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों, उस समय जब मैं रो रही थी ना, मैं चौखट पे, मैंने दीपक, प्रसाद वगैरह कुछ भी नहीं लिया, उनका कुछ भी नहीं लिया, और मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। लेकिन फिर जब मेरा मन शांत हो गया रो के, थोड़ा मन हल्का हो गया मेरा रो के, तब एक वहाँ पे हैं बाबा, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला, बेटी ये तू इतनी देर से यहाँ पे ऐसे सर नीचे रख के तू देख रहे हैं हम तुझे कि तू बहुत रो रही है, लेकिन हमने भी तुझे नहीं रोका, कि सोचा कि तू किसी चीज़ से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, कि भगवान के सामने अगर रोएगी तो तेरा मन हल्का हो जाएगा। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि बेटा ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ में, लेकिन मैं उनको कुछ बता भी नहीं पा रही थी। बस सिसकियाँ आ रही थी मुझे, मैं सिसकियाँ ले रही थी बस मैं।
करके कुछ नहीं बोला, शांत। फिर मैं वापस अपने घर को मतलब लौटी मैं। तो जब मैं रास्ते में लौट के जा रही थी तो वहीं रास्ते में मेरे जो कज़िन हैं, मामा के लड़के, वो वहाँ पे अपनी दुकान लगाते हैं, शॉप है उनकी वहाँ पे क्रॉकरी की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शिखा, कहाँ तू पागलों की तरह से बस भागे जा रही थी, भागे जा रही थी, जाए जा रही थी, हमने तुझे पीछे से इतनी आवाज़ दी, तूने कुछ भी नहीं सुना। तो फिर उन्होंने मेरी हालत देखी और उन्होंने मुझे मतलब पैसे दिए और कहा कि तुम घर पे जाओ। तो मैं जो है वहाँ से तो पैदल आई थी, कुछ पता ही नहीं था, लेकिन यहाँ से फिर मैं ऑटो में बैठ के घर पे चली गई। फिर शाम को दोस्तों फिर घर चली गई। फिर शाम को शाम हुई, फिर शाम को फिर हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाके एकदम से देखा ना, इतना शॉकिंग था वो हमारे लिए, मतलब इतना इतना खुशी का माहौल था कि मतलब जिस डॉक्टर ने ये बोला था कि इनकी याददाश्त तो पता नहीं कब तक आएगी, साल 2 साल भी लग सकते हैं और आ भी सकती है और नहीं भी। तो मेरे पापा मतलब होश में थे और वो सबको पहचान भी रहे थे। मैं अंदर नहीं गई, उनको इस कंडीशन में मैंने देखा बात करते हुए। और उन्होंने जैसे ही मैंने गेट खोला तो उन्होंने मतलब एक नज़र डाली हमारे ऊपर। हम 3 बहनें हैं, तीनों बहनों के मतलब साथ ही गए थे हम। तो उन्होंने एक नज़र डाली और मैं तो बाहर जाके मतलब इतना रोने लगी, इतना रोने लगी, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में मम्मी आई अंदर से। मम्मी ने कहा कि बेटा, पापा तुमको बुला रहे हैं अंदर। सबसे पहले पापा को होश आया तो उन्होंने यही बोला कि मेरी बेटियां कहाँ हैं। तो दोस्तों, अगर भगवान के ऊपर मतलब मैं भरोसा रखा जाए ना, विश्वास, तो वो कभी साथ नहीं छोड़ते। फिर हम अंदर गए, अंदर जाके पापा से मतलब मिले हम लोग धीरे से। और मतलब उनके सामने तो नहीं रोए हम, क्योंकि फिर उनको ये लगता ना कि बच्चे मेरे इतने परेशान हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। तो डॉक्टरों ने बोला था कि कोई भी कुछ भी ऐसा मत करना इनके साथ, इनके सामने। अभी ये भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है जो शर्मा जी को इतनी जल्दी होश आ गया। नहीं तो इसकी तो कभी हमने उम्मीद ही नहीं की थी कि ये इतनी जल्दी इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, ये कोई झूठ नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कुछ नहीं है दोस्तों, ये मेरा खुद का मतलब मेरे जीवन का खुद का अनुभव है। ये हुआ है मेरे साथ में। तो फिर दोस्तों, भगवान, हम एक पल को भगवान को भूल सकते हैं लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलते। बस वो हमारी थोड़ी सी परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन हमें टूटने या गिरने नहीं देते हैं। दोस्तों, बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि मतलब आप पूजा करो, कुछ भी करो, लेकिन प्रभु पे अपना विश्वास हमेशा बनाए रखो। वो अपने भक्त का विश्वास कभी नहीं तोड़ते दोस्तों। बस राधे राधे, जय भोलेनाथ।